नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरल नॉलेज की। कंप्यूटर जनरल नॉलेज ग्राम विकास अधिकारी और जो अभी रिसेंटली ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पोस्ट आई हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के पेपर में ये 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये अगर आप पढ़ लेते हैं अप्रॉक्स 100-150 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन पक्के हैं आने के। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल टास्क को करती है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन देखें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का मतलब है एक ऐसी कॉमनली यूज्ड मशीन जो कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च में यूज़ होती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल टास्क को करती है। वो ये अरिथमेटिकल लॉजिकल टास्क तीनों में होती हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रिसर्च हो। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार 1830 में किया था, 1830 में। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार 1952 में हुआ है, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने किया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? अब तक कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात हो रही है, कितनी विकसित हुई हैं? तो अभी तक 5 पीढ़ियां विकसित हुई हैं। करंट में 5वीं जनरेशन चल रही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे आधारित था? फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इनमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत गर्म हुआ करते थे। इनको ठंडा करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े फैंस लगाने पड़ते थे, तब ये ठंडा होता था। और ये सब कोई इनको यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि इनके रख रखाव की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये पर्टिकुलरली स्टोरेज के लिए यूज़ हुआ करते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होने लगा, जो कि वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता था और कम हीट जनरेट करता था। थर्ड जनरेशन जो है, इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट्स का यूज़ होने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाने लगे थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन VLSI पे बेस्ड होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन इस पे आधारित था। अब फिफ्थ जनरेशन हमारा चल रहा है अभी करंट में, जिसमें कि छोटे छोटे से कंप्यूटर्स हैं जिसको सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हर जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। जैसा कि पहली जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और इनमें नहीं था कि सारे लोग उन कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं कर पाते थे। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम अबाकस था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर कब बना? 1945 ये डेट याद रखनी है। एनिएक के नाम से, एनिएक उसका नाम था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको जॉन मिचोली और जे प्रेस्पर एकार्ट ने बनाया था। अगला है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू है। जापानीज सुपर कंप्यूटर फुगाकू, इसके वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर है, फास्टेस्ट। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ, जो कि सबसे पहले भारत में बना था। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं हिंदी में। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है CPU। लास्ट वीडियो जो मैंने कंप्यूटर का डाला था, 3 वीडियो आने हैं टोटल कंप्यूटर के, जिससे कि आपको सारी
डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर में, जो जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। 3 पार्ट होते हैं, यही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है। फिजिकल डिवाइसेस जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकें, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन है, माउस है, कीपैड है, कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। अबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जो होता है उसी पे सीपीयू भी होता है, उसी पे मेमोरी वगैरह सारा होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब विकसित किया गया और किसने किया, ये इंटेल ने किया और 1971 में किया। कंप्यूटर में .exe का मतलब क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन है ये फाइल एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये सारी जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं exe फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। फादर ऑफ पंच्ड कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है, हेरमैन होलहर्थ को जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं और वो धीरे धीरे ऑन होता है, इट टेक्स 10 से 20 सेकंड लेता है वो, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। अगला है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है ई और मेल। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला पूछ रहे हैं, भारत में सबसे पहले कौन था, तो ये था मल्लपुरम जो कि केरल राज्य में स्थित है। ये कंप्यूटर का सबसे साक्षर जिला ये था पहला। WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे, टिम ली जो थे ये आविष्कारक और संस्थापक दोनों थे। अगला है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। ये था विंसर्ट और बॉबकैन, इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया। किस प्रोग्राम में बग क्या मतलब होता है, किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है। बग का मतलब होता है एरर, बग आ गया बोलते हैं ना, तो एरर अगर कोई होता है तो उसको बग बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर वो कहाँ बनाया गया था या किसने बनाया था, सी डैक ने इसको बनाया था। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं रोम, ये होती है परमानेंट मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम बोलते हैं। और ये टेम्पररी मेमोरी होती है अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और फाइल सेव नहीं की है और आपके पास बैकअप भी नहीं है, लाइट जाने पे सारा का सारा मटेरियल, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है उड़ जाता है, तो वो उस टाइम पे रैम पे होता है, इसलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि उसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। बिना पावर सप्लाई के रैम काम नहीं करेगा। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी, ये थी फोर्ट्रान। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग में लाया जाता है, अर्धचालक लेजर प्रयोग में लाया जाता है। आईसी चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर का। आईसी चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो सिलिकॉन का होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था, JS किल्बी ने किया था। दोस्तों ये पीडीएफ्स वगैरह मैं अपने पेड ग्रुप में डालता हूं, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए है या टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो आप
हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप में भी सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं? वो हैं पॉल एलन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वेब पेज की कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? वेब पेज का जो कोड है वो HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लिपबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? ये क्लिपबोर्ड में चला जाता है। जब आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं और थोड़ी देर तक उसको कहीं पेस्ट नहीं करते हैं और उसके बाद आप कंट्रोल V प्रेस करते हैं, जैसे कि आपने कंट्रोल+C करा, ये क्लिपबोर्ड में चला गया, और फिर 5 मिनट के बाद आप कंट्रोल V करेंगे तो ये जहाँ पे आप कंट्रोल V पेस्ट करेंगे इसको, वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। चाहे कंट्रोल C करें चाहे कंट्रोल X करें, ये क्लिपबोर्ड में जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये मैंने कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, ये सारे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। इसका लिंक मैं वीडियो का इसमें दे दूंगा, जिससे कि आप पुराना वीडियो भी देख पाएँ। शॉर्टकट कीज़ के नाम से मैंने पूरा वीडियो आपको दिया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ब्लिंक जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको हम कर्सर कहते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डेटा इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? बस, BUS बोलते हैं, बस यही निर्धारित करता है कि डेटा कितना जा सकता है और कितने समय में, एक समय में कितना डेटा जा सकता है। मदरबोर्ड में बस की गति की इकाई क्या होती है? मेगाहर्ट्ज में होती है। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक क्या हैं? 0 और 1 है। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 की ही समझता है। हर एक शब्द या जो भी मैं ये कर रहा हूँ, ये सब 0 और 1 के मोड में जाता है कंप्यूटर के अंदर, और वहीं पर प्रोसेस होता है। ये द्विअंक पद्धति जो है वो 0 और 1 कहलाती है। इनपुट डिवाइस का क्या काम है? कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने का काम इनपुट डिवाइस का होता है। जैसे कि मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अब 10 इनपुट डिवाइस का एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेब कैम, ट्रैक बार, ये सारे इनपुट हैं। जिस माध्यम से डेटा कंप्यूटर में जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड माउस दोनों क्या हैं? हार्डवेयर हैं। क्यों? क्योंकि इनको टच कर सकते हो आप। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिससे गेम खेलते हैं। ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है? ये माउस से मिलता जुलता है, ये भी हार्डवेयर में आता है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको बाहर यूज़र तक पहुंचाने का। अब आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती हैं? प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिया है डिटेल। कंप्यूटर स्पीकर हो जाते हैं क्योंकि वो आवाज़ आती है उसमें से, वो डेटा प्रोसेस होके बाहर आता है। GPS हेडफोन्स हो गए, मॉनिटर है, मॉनिटर पे दिखता है, प्रिंटर आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है, ये सारे जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला है, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सेम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने बताया था आपको, इसके 3 पार्ट होते हैं, CU, ALU और MU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। इसी के द्वारा इनपुट आउटपुट में कैसे परिवर्तित या रूपांतरित होता है वो CPU के द्वारा किया जाता है, CPU ही करता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है।
कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS बोलते हैं इसको। कितने इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड वो प्रोसेस हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको मापा जाता है। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? मेन सर्किट जो बोर्ड होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक कुछ इस तरह का बोर्ड होता है जिस पे सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं जाके, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। CPU की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड के थ्रू CPU का जो है स्पीड मापते हैं। CPU और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बस, डेटा बस, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकल में जाती हैं। आप देखते होंगे कि जो आपका डेस्कटॉप होता है उस पर इधर यहाँ कहीं पे रिसाइकल बिन होता है, तो जब भी आप यहाँ से कुछ डिलीट करते हैं तो वो इधर को आ जाता है, तो रिसाइकल बिन होता है। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यहाँ से कुछ पकड़ा और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया, इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यह आइटम यहाँ से इधर को आ जाता है। किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस के कोने से क्लिक का उपयोग किया जाता है। राइट क्लिक करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ? ट्रैक्स में जाता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। DMP किसका उदाहरण है? DMP मीन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का, क्योंकि इम्प्रेशन छोड़ता है। कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? राउटर। राउटर होता है, कई लैन एक साथ जोड़नी है उसमें, तो राउटर के थ्रू जोड़ते हैं। बूटअप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से जाता है? बायोस से जाता है। रोम बायोस। बायोस मतलब बेसिक, इसका फुल फॉर्म आप लोग पॉज करके लिख लेना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको बोलते हैं बायोस। आप इसको कहीं नोट कर लो। हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर्स में स्टोर होता है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और RAM के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैशे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज में MB, GB, TB, PB का फुल फॉर्म क्या होता है? अब देखिए, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट। KB का मतलब होता है किलोबाइट। TB का मतलब होता है टेराबाइट, और PB का मतलब होता है पेटाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। तो ये कहीं पे नोट कर लो आप पॉज करके, या फिर PDF का रिक्वायरमेंट है तो आप PDF भी ले सकते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है? कंप्यूटर स्टोरेज को जो है बिट एंड बाइट्स में मापा जाता है। अब जो यहाँ पे टेराबाइट, पेटाबाइट और ये सब बताया है, तो उसका यहाँ पे आप देखिए 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल होता है और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, ठीक है। अब सारा आगे बाइट पे चलेगा। सबसे छोटी यूनिट जो है बाइट ही होती है, लेकिन 4 बाइट इक्वल्स टू 1 निबल होता है। अब देखिए 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट हुआ। अब 1024 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स हुआ। 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB हुआ। 1024 1 GB हो गया। अब 1024 GB इक्वल टू 1 TB हो गया। अब 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट हो गया। तो सारा 1024 पे चलेगा। कंप्यूटर का डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस के नेम बताएं। 5 USB होता है, फ्लैश ड्राइवर्स होते हैं, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, रैम है, फ्लॉपी है। फ्लॉपी वगैरह अब यूज़ नहीं होती हैं, बहुत कम यूज़ होती होंगी, अगर कहीं होती होंगी। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो
लाइट जाने पे ख़त्म हो जाती है, जैसे रैम। ये है वोलेटाइल मेमोरी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है मैंने। जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती उसे वोलेटाइल कहते हैं, यानी पावर ऑफ होने और सिस्टम बंद होने पर वोलेटाइल मेमोरी मौजूद डेटा और इंफॉर्मेशन अपने आप डिलीट हो जाती है। तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम किस प्रकार की है? वोलेटाइल है, मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद अगला है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वो होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है, जो हमेशा सेव रहती है आपकी हार्ड ड्राइव में, उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जैसे रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे बोलते हैं। जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। इस तरह की मेमोरी पावर ऑफ होने पर, सिस्टम बंद होने पर नहीं जाती। जैसे आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपने उसको नाम दे के सेव कर दिया xyz.doc। अब सेव कर दिया, फिर आप काम करने लगे, इसमें काम कर रहे हैं, कंट्रोल एस किया, फिर सेव हो गई, लाइट चली गई, इसमें सब कुछ सेव रहेगा। लेकिन आप काम कर रहे हैं, फाइल का नाम नहीं दिया है या आपने कंट्रोल एस नहीं किया और लाइट चली गई तो सारा डेटा उड़ जाता है। तो जब तक आप सेव नहीं करते हो वो रहता है कहाँ पे? रैम में। और जब सेव कर देते हो तो वो आ जाता है रोम में, इसलिए वो परमानेंट मेमोरी कही जाती है, वहाँ पे वो सेव हो जाता है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अभी बात की है इस बारे में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बाइट्स होता है। बिट और बाइट में कौन छोटा है? बिट छोटी यूनिट है, क्योंकि 1 बिट इक्वल्स टू 8 बाइट होता है। फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है, लेकिन अब कहाँ यूज़ होती है फ्लॉपी ड्राइव, आउटडेटेड, ऑब्सलीट हो चुकी है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ये भी बात हुई थी, बग बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर की भाषा में इसको बग ही बोलते हैं, जो एरर होती है, सॉफ्टवेयर बग। डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या? जब हम सिस्टम में कोई डेटा डालते हैं तो रॉ डेटा होता है। अब इस पे XYZ कुछ भी प्रोसेस करके उपयोगी बना देते हैं, उसको अपने काम के हिसाब से उसको कर लेते हैं, तो उसी को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या होता है? HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेस है। एक्सेस सॉफ्टवेयर जो है डेटाबेस से संबंधित है। और स्प्रेडशीट बोलते हैं एक्सेल को। वायरस का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस, इसको भी नोट कर लें। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। जो मेलें आपकी अनसॉलिसिटेड होती हैं आपके स्पैम फोल्डर में अपने आप चली जाती हैं। पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है? SSD एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ये डेटा स्टोर डिजिटली करता है अपने पास, और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है SSD। कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? कैश मेमोरी में रहती है रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल जिसे बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहते हैं? ये मॉडिफायर कीज होती हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो है एक मॉडिफायर की होती हैं। ये कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहते हैं। बूटिंग जो आप ऑन करते हैं फिर बोलते हैं बूटिंग हो रही है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक। कंट्रोल C कॉपी का शॉर्टकट है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं, दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है और ये वाला आपकी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट होंगी। वो इसलिए करी हैं कि आपको याद हो जाए। कंट्रोल कट करने के लिए कंट्रोल X होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V होता है, कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए ऑल्ट F4 होता है। एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है जो एक प्रोग्राम चल रहा है उससे बाहर आने के लिए।
ALGOL का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज इसका होता है फुल फॉर्म। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU मैंने अभी बताया, ये CPU में 3 यूनिट होते हैं, CU, ALU और MU, वही ALU है, अर्थमेटिकल लॉजिकल। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज ASCII कोड्स। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था ऊपर अभी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैट स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। C डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कोबोल, ये बिजनेस लैंग्वेज थी, इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमाल का फुल फॉर्म कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। CPU बता चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS डेस्कटॉप सिस्टम। E-कॉमर्स, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब कॉमर्स, जहाँ पे E आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चला जाएगा। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है इनलैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स, फैसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म, ये भी एक लैंग्वेज थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। इसका जो पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेजेस। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारे फुल फॉर्म्स हैं, याद कर लेना आप लोग, जिससे कि 1 नंबर तो इसका पक्का हो ही जाएगा। ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। लिक्विड डिस्प्ले यूनिट LDU का फुल फॉर्म। LISP का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL जैसे HLLL था, अब LLL है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये है लो लेवल लैंग्वेज। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS। ये सारे इधर लिखे हुए हैं, आप याद कर सकते हैं। मॉडेम, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका मॉडेम इसलिए है 3 यहाँ से लिए गए हैं और D यहाँ से लिया गया है, DEM यहाँ से लिया गया, तो DMOD DEM। अब इसमें क्या किया, D कॉमन कर दिया, MODEM हो गया, तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉप्स मिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये मॉप्स का फुल फॉर्म है। MPU का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। NIC नेट का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। PCDOC पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोग्रामों का वो समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा सेट होता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं उसको। प्रोग्राम जो चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है और DPP बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने में मदद करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम को चलाने में मदद करता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इंटरनेट के जनक विंडसर्फ हैं। शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया? ARPANET बोलते हैं, ARPANET ARPANET। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बैनर्स-ली हैं। टिम ली, अभी ये पहले भी मैंने बताया है। वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? डोमेन बोला जाता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ईमेल किसकी तरह होता है? ईमेल एक जैसा पत्र भेजते थे हम लोग, पहले लिखते थे और वहाँ जाके डब्बे में डाल देते थे और 3-4-5 दिन में पहुँच जाता था। वही है ईमेल, जो अभी लिखते हैं और क्लिक किया पहुँच गया। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम की रिक्वायरमेंट होती है? 32 GB रैम चाहिए। IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ये सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट पे मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? होस्ट। एक कंप्यूटर यूज़र इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को ले सकता है। यह प्रोसेस किसकी मदद से होती है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MIME का पूरा नाम क्या है? मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो ORG होगा। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन उपयोगी होता है? .NET। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? साइबर स्पेस। इंटरनेट को साइबर स्पेस भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम खेलने के लिए प्रयोग होती है? जावा। इंटरनेट पे कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा? जैसे हमारा एड्रेस होता है घर का, उसी तरह हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इंटरनेट पे उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है पैच। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए क्या उपयोग किया करते हैं? @ उपयोग होता है अपना नाम और डोमेन नेम के बीच में। एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर एजुकेशन होता है, edu लगा होता है। और ईमेल के जनक कौन हैं? ये हैं रे टॉमिल्सन। तो ये थी दोस्तों आज का कंप्यूटर से रिलेटेड सामान्य ज्ञान, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर यहाँ से आते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।